महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं ये भगवान शिव की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच कहूँ तो ये आधी अधूरी सच्चाई है, क्योंकि ये रात सिर्फ जश्न की नहीं है, ये उस खौफनाक अंधेरे की गवाह है जब पूरी दुनिया खत्म होने के बिल्कुल करीब थी। सोचिए, एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। एक तरफ विवाह की शहनाइयां बज रही थीं, दूसरी तरफ मौत का झर उफन रहा था, और तीसरी ओर ऐसी आग थी जो ब्रह्मा और विष्णु के घमंड को जलाकर राख कर रही थी। अगर आप यह वीडियो महाशिवरात्रि से पहले देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने वाले हैं शिवलिंग के प्रकट होने की वो कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह युद्ध छिड़ गया कि सबसे महान कौन है। दोनों का अहंकार इतना बढ़ गया कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो आग ऐसी थी जिसका न कोई आरंभ दिखता था और न कोई अंत। उसी अग्नि से एक भारी और गंभीर आवाज आई, जो मेरे अंतिम सिरे को खोज लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे की ओर चले गए। हजारों साल बीत गए, विष्णु जी को कोई अंत नहीं मिला। उन्होंने सच्चाई स्वीकार कर ली और अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी लौटे और झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। उसी क्षण उस अग्नि स्तंभ से काल भैरव प्रकट हुए। दंड स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी का वही सिर काट दिया जिससे झूठ बोला गया था। तभी सबको समझ आया, वो आग कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। शिव उस समय अत्यंत उग्र थे, उनकी तपन असहनीय थी। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उन पर जल और दूध अर्पित किया। यही वो पहला दिन था जब शिवलिंग पर अभिषेक की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार देवता शक्तिहीन हो गए। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया। सबको उम्मीद थी अमृत की, लेकिन निकला हलाहल विष। विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। तब फिर वही एक नाम आगे आया, भोलेनाथ। संसार को बचाने के लिए उन्होंने उस उबलते जहर को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। जहर की गर्मी से शिव का शरीर तपने लगा। उन्हें शांत रखने के लिए सारी रात देवताओं ने गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। शिव को नींद न आ जाए, इसलिए पूरी रात गीत और स्तुति होती रही। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात जागरण किया जाता है। लेकिन ये रात सिर्फ भय और त्याग की नहीं है। यही वो रात है जब प्रेम ने भी जीत हासिल की। माता सती के त्याग के बाद शिव पूरी तरह टूट चुके थे। वो वैरागी बन गए और समाधि में चले गए। माता सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया। हजारों वर्षों तक कठोर तप किया सिर्फ अपने शिव को पाने के लिए। आखिरकार महादेव पिघले। महाशिवरात्रि की उसी रात वैरागी शिव फिर से दूल्हा बने और शिव शक्ति का मिलन हुआ। इसलिए जब इस महाशिवरात्रि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो याद रखिए, आप उस अग्नि को शांत कर रहे होते हैं और उस विष के दर्द को कम कर रहे होते हैं। अगर आप भोलेनाथ को मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो।